शिव ओम विवा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे खूब पढ़े लिखे अच्छी नौकरी पाएं। समीर ने भी बीए पास करने के लिए एक नौकरी भी ढूंढ ली ताकि वह अपने आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। उसकी बहन रितु ने इस साल इंटर की परीक्षा दी थी। दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर था। रितु 19 वर्ष की हुई थी और समीर जो था वो 22 वर्ष का हुआ था। माँ हमेशा से सोचती आई थी बेटे की शादी से पहले बेटी के हाथ ही पीले कर दे तो अच्छा है। माँ की इच्छा जानने पर समीर ने माँ को समझाया कि आजकल के समय में लड़के का पढ़ना लिखना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का। सच तो यह है कि आजकल लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करती लड़की से शादी करना चाहते हैं। उसने समझाया, मैं अभी जो भी कमाता हूँ वह मेरी और रितु की आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी है। आप अभी रितु की शादी की चिंता ना करें। समीर ने रितु को कॉलेज में दाखिला दिला दिया और पढ़ाई में भी उसकी मदद करता रहा। कठिनाई केवल एक बात की थी और वह थी रितु की जिद्दी स्वभाव। बचपन में तो ठीक था, भाई उसकी हर बात मानता था, पर अब वह बड़ी होने पर माँ को उसकी जिद होना ठीक नहीं लगता था, क्योंकि वह हर बात अपना काम अपनी मर्जी अपने ढंग से ही करना चाहती थी। पढ़ाई और नौकरी के चलते अब समीर ने बहुत अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली थी। रितु का कॉलेज ख़त्म होते उसने अपनी जान पहचान से रितु की नौकरी का जुगाड़ भी करा दिया। माँ ने जब दोबारा रितु की शादी की बात शुरू की तो समीर ने आश्वासन दिया कि अभी उसे नौकरी शुरू करने दे। वह अवश्य रितु के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करेगा। उसके साथ उन दोनों ने माँ को बताया कि वह अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता है और उससे जल्दी शादी भी करना चाहता है, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ ये सब सुन घबरा गई कि पति को कैसे ये बात बताई जाए। आज तक उनकी बिरादरी में विवाह माता पिता द्वारा ही तय किए जाने पर रहे हैं। समीर ने पिता को सारी बात खुद बताना ठीक समझा। लड़के के पिता की पूरी जानकारी दी गई, पर यह नहीं बताया कि माँ को सारी बात पता है। पिता खुश और कहा अपना निर्णय वह कल बताएंगे। अगले दिन जब पिता ने अपने कमरे में आवाज़ दी तो वहाँ पहुँच समीर ने माँ को भी वहाँ पाया। हैरानी की बात की कि बिना लड़के को देखे, बिना उसके परिवार को जानने में पिता ने कहा, ठीक है, तुम खुश तो हम खुश। ये बात समीर ने बाद में जानी कि पिता के जान पहचान के एक ऑफिसर जो उसी के ऑफिस में थे से वह जानकारी ले चुके थे। एक समय इस ऑफिसर के भाई व समीर के पिता इकट्ठे पड़े थे। ऑफिसर ने बहाने से लड़की को बुलाया और कुछ काम समझाने के लिए कुछ देर काम के विषय में बातचीत चलती रही और समीर के पिता को लड़के का व्यवहार और विनम्रता भा गई थी। उल्टे बांसबरेली को लड़की वालों के यहाँ से कुछ रिश्तेदार समीर के घर में बुलाए गए। उसके वाव भगत व चाय नाश्ते के साथ रिश्ते की बात पक्की हो गई और बहन रितु ने लड्डुओं के साथ सबका मुंह मीठा कराया। हफ्ते के बाद ही छोटे पैमाने पर दोनों का विवाह भी संपन्न हो गया। जोरदार स्वागत के साथ समीर व पूनम का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन पूनम के मैके से 2 बड़े सूटकेस लिए उसका मौसेरा भाई आया। सूटकेसों में सास ससुर ननंद व दामाद के लिए कुछ तोहफे, पूनम के लिए कुछ नए और कुछ पहले के पहने हुए कपड़े थे। 1 हफ्ते की छुट्टी ले नवदंपति हनीमून के लिए रवाना हुए और वापस आते ही अगले दिन से ही दोनों ने काम में जाने शुरू कर दिया। पूनम को थोड़ा समय तो लगा ससुराल में सबकी दिनचर्या व स्वभाव जानने में, पर अधिक कठिनाई नहीं हुई। शीघ्र ही उसने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। समीर ने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। दोनों काम पर इकट्ठे जाते आते थे। समीर ने घर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पाया कि जो पूनम के आने से आया। उसके पिता जो स्वभाव में कम बोलने वाले इंसान थे, अपने बच्चों की जानकारी अक्सर अपनी पत्नी से लेते रहते थे और कुछ काम हो जाए, कुछ चाहिए तो माँ का नाम ले आवाज़ देते थे। अब कभी कभी पूनम को आवाज़ बता देते थे और पूनम बिछट आई पापा कह हाजिर हो जाती थी। समीर ने देखा कि पिता पूनम
पापा से निसंकोच दफ्तर की बातें करती है या उनकी सलाह लेती, जैसे सदा से इस घर में रह रही है, उनकी ही बेटी हो। समीर पिता के इतने करीब कभी नहीं आ पाया। सब बातें माँ के द्वारा ही उस तक पहुँचाई जाती थी। पूनम की देख रेख ही उसने भी हिम्मत की पापा के नज़दीक आने की, बात करने की। पाया कि वह तो बहुत ही सरल और प्रिय इंसान है। अब अक्सर सबका मिलजुल कर बैठना होता था। बस एक बदलाव भारी पड़ा। एक दिन जब वह दोनों काम से लौटे तो पाया पूनम की साड़ियाँ, कपड़े आदि बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। पूनम कपड़े तय कर वापस अलमारी पर रख जब माँ के साथ बटाने रसोई में आई तो पूछा, माँ आप क्या ढूंढ रही थी मेरे कमरे में? नहीं तो क्या हुआ? माँ ने जब बताया तो माँ को समझने में देर नहीं लगी कि ये रीतू का काम है। रीतू जब काम से लौटी तो पूनम की साड़ी वह ज्वेलरी पहने थी। माँ ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वह साड़ी बदल ज्वेलरी उतार गुस्से से भाभी के बेड पर पटक आई और कई दिन तक भाई भाभी से अनबोली ही रही। फिर एक सुबह जब पूनम तैयार हो साड़ी के साथ का मैचिंग नेकलेस ढूंढ रही थी तो देर होने के कारण समीर ने शोर मचा दिया और कई बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। पूनम जल्दी से पहुंची और देर करने का कारण बताया। शाम को रीतू ने नेकलेस उतार कर माँ को थमाया। पूनम को लौटाने के लिए हद हो गई। निकाला खुद और लौटाया माँ, समीर के मुंह से निकला। जब एक दो बार हुआ तो माँ ने पूनम को अलमारी से ताला लगा कर रखने को कहा, पर उसने कहा कि अब वह ऐसा नहीं करना चाहती। पर माँ ने समीर से कहा कि वह चाहती है कि ऋतु को चीज़ें मांग कर लेने की आदत ना हो कि हथियाने की। माँ को समझाने पर समीर रोज ऑफिस जाते समय ताला लगा चाबी माँ को थमा जाता। अब तो रीतू का बोलापन क्रोध में बदल गया। इसी बीच पूनम ने अपनी मैके की रिश्तेदारी में एक अच्छे लड़के का रीतू के साथ विवाह का सुझाव दिया। समीर पूनम लड़के वालों के घर जाकर सब जानकारी ले आए और बाद में विचार कर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण भी दे दिया ताकि वह सब उसका घर रहन सहन देख ले और लड़का लड़की भी एक दूसरे से मिल ले। पूनम ने हल्के पीले रंग की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी निकाल रीतू को उस दिन पहनने को दी, जो उसने गुस्से में लेने से इनकार कर दिया। बाद में समीर के बहुत कहने पर उसने पहन ली। रिश्ते की बात बन गई और शीघ्र शादी की तारीख भी तय हो गई। पूनम और समीर माँ बाप के साथ शादी की तैयारी में जुट गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पर जिद्दी रीतू विदाई के समय भाभी के गले नहीं मिली। रीतू के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। घर में सास ससुर, रीतू का पति विनीत और बहन रीचा, जिसने इसी वर्ष ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया था। रीचा भाभी का बहुत ध्यान रखती थी और माँ का काम में हाथ बटाती थी। रीतू ना तो कोई काम मैके में किया था और ना ही ससुराल में करने की सोच रही थी। एक दिन रीचा ने भाभी से कहा कि उसके कॉलेज में कुछ कार्यक्रम है और वह साड़ी पहनकर जाना चाहती है। उसने बहुत निर्मल भाव से रीतू से कोई भी साड़ी जो ठीक लगे मांगी। रीतू ने साड़ी तो दे दी, पर उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। रीचा ने कार्यक्रम से लौटकर ठीक से साड़ी तय लगा भाभी को धन्यवाद सहित लौटा दी और बताया कि उसकी सहेलियों को साड़ी बहुत पसंद आई। रीतू को एकाएक ध्यान आया कि कैसे वह अपनी भाभी की चीज़ें इस्तेमाल कर कितनी लापरवाही से लौटाती थी। कहीं ननद फिर कोई चीज़ ना मांग बैठे। इस अंदाज से रीतू ने अलमारी में ताला लगा दिया और चाबी छुपा कर रख दी। एक दिन शाम जब रीतू पति के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होने के लिए अलमारी से साड़ी निकाल फिर ताला लगाने लगी तो विनीत ने पूछा, ताला क्यों? जवाब मिला, वह किसी को अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहती। विनीत ने समझाया, मम्मी उसकी चीज़ें नहीं लेंगी। रीतू ने कहा, रीचा तो मांग लेगी। अगले दिन रीतू को एक सप्ताह के लिए मैके जाना था। उसने सूटकेस तैयार कर अपनी अलमारी में ताला लगा दिया। सास को ये सब अच्छा नहीं लगा। सब तो घर के ही सदस्य हैं, बाहर का कोई उसके कमरे में आता जाता नहीं।
पर वह चुप ही रही। मैके पहुंची तो माँ ने सुसाल का हाल चाल पूछा। रीतू ने जब अलमारी में ताला लगाने वाली बात बताई तो माँ ने सिर पकड़ लिया उसकी मूर्खता पर। माँ ने बताया कि ये ताला पूनम ने नहीं बल्कि माँ के कहने पर उसके भाई समीर ने लगा शुरू किया था और चाबी हमेशा माँ के पास रहती थी। ताला लगाने का कारण रीतू का लापरवाही से भाभी की चीज़ों का बिना पूछे इस्तेमाल करना और फिर बिगाड़ कर लौटाना, ये सब उसकी आदतों को सुधारने के लिए किया गया था। वह तो सुधरी नहीं और फिर कितनी बड़ी नादानी कर आई वह ससुराल में अपनी अलमारी का ताला लगाकर। माँ ने समझाया कि चीज़ों से कहीं ऊपर है एक दूसरे का विश्वास, प्यार और नम्रता। ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए प्यार पाने के लिए ज़रूरी है प्यार व मान देना। रीतू की दोपहर तो सोच में डूबी, पर शाम को जैसे ही भैया भाभी नौकरी से घर लौटे तो उसने भाभी को गले लगाया। भाभी ने सोचा शायद काफ़ी दिनों बाद आई है इसलिए ऐसा हुआ है, पर वास्तविकता कुछ और ही थी। रीतू ने देखा यहाँ अलमारी में कोई ताला नहीं लगा हुआ है। वह विशेष ससुराल वापिस जा ताले को हटा मन का ताला खोलना चाहती थी ताकि अपनी भूल को सुधार सके, सबकी चहेती बन सके जैसे भाभी है यहाँ। एक हफ्ता मैके में रहकर उसने बारीकी से हर बात को देखा समझा और जाना कि शादी के ससुराल में सुख पाने का अनमोल मंत्र सबको अपना समझना, बड़ों का आदर मान देना और जिम्मेदारियों को संघर्ष निभाना इतना कठिन तो नहीं है। ये सब कितनी सहजता है भाभी की अपने ससुराल में, जैसे वह सब की और सब उनके हैं। माँ के घुटनों में दर्द रहने लगा था। रीतू ने देखा कि भाभी ने सब काम संभाल लिया था। रात को सोने से पहले रोज वह माँ के घुटनों में मालिश कर देती थी ताकि वे आराम से सो सके। अब वही भाभी जिसके लिए उसके मन में इतनी क्रूरता थी उसकी आदर्श बनती जा रही थी। एक दिन जब पूनम और समीर को ऑफिस से आने में देर हो गई तब जल्दी कपड़े बदल पूनम रसोई में पहुंची और पाया रात का खाना तैयार था। माँ से पता चला कि खाना आज रीतू ने बनाया है। ये बात दूसरी थी कि सब निर्देश माँ ही देती रही थी। रीतू को अच्छा लगा जब सबने खाने की तारीफ की। पूनम ने ऑफिस से देर आने के कारण बताया और वह समीर बाजार गए थे। उन्होंने वह सब चीज़ें सबकी दिखाई जो रीतू के ससुराल वालों के लिए खरीदी गई। इस इतवार को दामाजी रीतू को लिवाने आ रहे थे। खुशी के आंसुओं के साथ रीतू ने भाई भाभी को गले लगाया और धन्यवाद दिया। माँ भी अपने आंसू रोक न सकी। बेटी में आए बदलाव को देखकर रीतू ससुराल लौटी एक नए उमंग के साथ, एक नए इरादे से जिससे वह सबको खुश रखने का प्रयत्न करेगी और सबका प्यार पाएगी, विशेषकर विनीत का। रीतू ने पाया कि उसकी सास हर किसी से उसकी तारीफ करती है, ननद उसकी हर काम में सहायता करती है और कभी कभी प्यार से भाभी जान बुलाती है। ससुर फूले नहीं समाते कि घर में अच्छी बहू आई है और विनीत तो रीतू पर प्यार लुटाता नहीं थकता। रीतू बहुत खुश थी कि जैसे उसने बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो एक छोटे से हथियार से। वो है प्यार का हथियार।